राजा परीक्षित ने श्रील सुखदेव गोस्वामी से कहा, हे ब्राह्मण, आपने मुझे पूर्व में ही बता दिया है कि भूमंडल की त्रिज्या वहां तक विस्तृत है जहां तक सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा पहुंचती है तथा चंद्रमा और अन्य नक्षत्र दृष्टिगोचर होते हैं। भूखंड नामक लोक वहां तक विस्तीर्ण है जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार सूर्य का क्रमशः 9 अरब 30 लाख मील दूरी तय करके पृथ्वी तक पहुंचता है। यदि हम इस आधुनिक सूचना के आधार पर गणना करें तो भूखंड की त्रिज्या 9 अरब 30 लाख मील हुई। गायत्री मंत्र में हम ओम भूर्भुवः स्वः का जप करते हैं। इसमें भूर शब्द भूखंड का द्योतक है। तत्सवितुर्वरेण्यम, सूर्य का प्रकाश भूखंड में फैलता है, अतः सूर्य पूजनीय है। तारे जिनको नक्षत्र कहा जाता है, अन्य प्रकार के सूर्य नहीं हैं। जैसा कि आधुनिक विज्ञानी मानते हैं, श्रीमद् भागवत गीता 10.21 में हमें विदित होता है कि ये सारे चंद्रमा के ही समान हैं। चंद्रमा की ही भांति नक्षत्र तारे भी सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ग्रहों की स्थिति के संबंध में आज जितना भी ज्ञान प्राप्त है, उससे भी अधिक हमें श्रीमद् भागवतम के सृजन के पूर्व से ही आकाश तथा विभिन्न ग्रहों के विषय में ज्ञात था। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने ग्रहों की स्थिति के संबंध में जो व्याख्या की है, इससे यही सूचित होता है कि उनसे भी पूर्व अत्यंत दीर्घ काल से तत्संबंधी ज्ञान प्राप्त था। वैदिक काल के ऋषियों को विभिन्न लोकों की स्थिति अज्ञात न थी। हे भगवान, महाराज प्रियव्रत के रथ के चक्रायमान पहियों से 7 खाइयां बनी, जिससे 7 समुद्रों की उत्पत्ति हुई। इन 7 समुद्रों के ही कारण भूमंडल 7 द्वीपों में विभक्त है। आपने इनकी माप नाप तथा विशिष्टताओं का सामान्य वर्णन मात्र किया है। अब मुझे इनके संबंध में विस्तार से जानने की इच्छा है। कृपया मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। जब मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भौतिक प्राकृतिक के गुणों से निर्मित बाह्य रूप स्थूल विश्वरूप पर स्थिर हो जाता है, तब उसे शुद्ध तत्व की स्थिति प्राप्त होती है। उस दिव्य स्थिति में ही मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव को जान सकता है, जो अपने सूक्ष्म रूप में स्वतः प्रकाशित और गुणातीत है। हे प्रभु, विस्तार से वर्णन करें कि वह रूप जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है किस प्रकार देखा जाता है। महाराज परीक्षित को उनके गुरु श्रील सुखदेव गोस्वामी ने पूर्व में ही यह उपदेश दे रखा था कि वे श्री भगवान के विराट रूप का मनन करें। अतः उन्होंने गुरु के उपदेश का पालन करते हुए उसी रूप का सतत चिंतन किया। विराट रूप निश्चित ही भौतिक है, किंतु प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति का विस्तार है, अतः अंततः कुछ भी भौतिक नहीं है। फलतः महाराज परीक्षित का मन आध्यात्मिक चेतना से संतृप्त था। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा, प्रत्येक वस्तु यहाँ तक कि भौतिक वस्तु भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित है। फलतः प्रत्येक वस्तु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस श्लोक का अनुवाद वर्णन इस प्रकार किया है। हरि सेवाय यहा हय अनुकूला, विषय बलिया ताहार त्यागे हय भूला। मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित किसी भी वस्तु को यह सोच कर ना त्याग दे कि यह भौतिक है अथवा इंद्रिय सुख के हेतु है। यहाँ तक कि शुद्ध हो जाने पर इंद्रियां भी आध्यात्मिक हो जाती हैं। जब महाराज परीक्षित श्री भगवान के विराट रूप का चिंतन कर रहे थे, तो उनका मन निश्चय रूप से दिव्य धरातल पर स्थित था। अतः वे ब्रह्मांड के विषय में विस्तृत जानकारी की इच्छा न रखने पर भी श्री भगवान की पृष्ठभूमि में उसका चिंतन कर रहे थे। इसीलिए ऐसा भूगोलिक ज्ञान भौतिक न होकर दिव्य था। श्रीमद् भागवतम 1.5.20 में अन्यत्र श्री नारद मुनि कहते हैं, इदम ही विश्वम भगवान इवेतरः। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, भले ही यह उनसे भिन्न प्रतीत होता हो।
अतः भले ही परीक्षित महाराज को इस ब्रह्मांड के भौगोलिक ज्ञान की आवश्यकता न रही हो, किंतु वह ज्ञान आध्यात्मिक तथा दिव्य था, क्योंकि वे संपूर्ण ब्रह्मांड को श्री भगवान की शक्ति का विस्तार मान रहे थे। हम भी अपने उपदेश कार्य के लिए प्रचुर धन एवं संपत्ति का उपयोग करते हैं और अनेकानेक पुस्तकों का क्रय विक्रय करते हैं, किंतु चूंकि ये व्यापार श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन से संबंधित होते हैं, अतः इन्हें कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यदि कोई ऐसे प्रबंध के विचार में व्यस्त रहता है, तो इसका यह अर्थ नहीं होगा कि वह श्री कृष्ण भक्ति से दूर ही गया है। यदि कोई प्रतिदिन नियमित रूप से 16 माला महामंत्र का जप करता है, तो श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार के लिए भौतिक जगत से उसका संपर्क श्री कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक अनुशीलन से किसी प्रकार भिन्न नहीं कहा जा सकता है। ऋषि श्रेष्ठ श्रील सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया के विस्तार की कोई सीमा नहीं है। यह भौतिक जगत सत्व गुण, रजगुण तथा तमोगुण, इन तीन भौतिक गुणों का रूपांतर है। फिर भी ब्रह्मा के समान दीर्घ आयु पाकर भी इसकी व्याख्या कर पाना संभव नहीं है। इस भौतिक जगत में कोई भी पूर्ण नहीं है और अपूर्ण मनुष्य सतत चिंतन के पश्चात भी इस भौतिक ब्रह्मांड का सही वर्णन नहीं कर सकता। तो भी हे राजन, मैं भूगोल, भूलोक जैसे प्रमुख भूखंडों की व्याख्या उनके नामों, रूपों, प्रमापों तथा विविध लक्षणों सहित करने का प्रयत्न करूंगा। यह भौतिक जगत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सृष्टि का चतुर्थांश ही है, किंतु अनंत तथा किसी के लिए भी उसका वर्णन कर पाना या उसे जान पाना असंभव है। भले ही उसे ब्रह्मा जैसी लाखों करोड़ों वर्ष की दीर्घायु क्यों ना प्राप्त हो जाए। आधुनिक वैज्ञानिक जन तथा ज्योतिर्विद ब्रह्मांड की स्थिति और अंतरिक्ष की विशालता की व्याख्या करने का प्रयत्न कर रहे हैं और उनमें से कुछ का विश्वास है कि समस्त प्रकाशमान नक्षत्र विभिन्न सूर्य हैं, किंतु श्रीमद् भागवत गीता से हमें यह पता चलता है कि ये समस्त नक्षत्र चंद्रमा के तुल्य है, क्योंकि ये सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ये स्वयं प्रकाशित नहीं है। भूलोक बाह्य अंतरिक्ष का वह भाग है जिसमें से होकर सूर्य प्रकाश तथा ऊष्मा गति करते हैं। अतः यह निष्कर्ष निकाला जाना स्वाभाविक है कि यह ब्रह्मांड जहाँ तक हमें दिखाई देता है वहाँ तक अंतरिक्ष में फैला है और प्रकाश युक्त नक्षत्रों तक परिवर्तित है। श्रीला सुखदेव गोस्वामी यह स्वीकार करते हैं कि इस भौतिक ब्रह्मांड का पूर्ण वर्णन कर पाना असंभव है, किंतु फिर भी वे राजा परीक्षित को वह सब ज्ञान प्रदान करना चाह रहे थे जो उन्हें परंपरा से प्राप्त हुआ था। अतः हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भौतिक विस्तार को नहीं समझ पाता, तो वह आध्यात्मिक जगत की विराटता का अनुमान नहीं लगा सकता। ब्रह्मा संहिता 5.33 में इसकी पुष्टि करती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद के विस्तार की सीमाओं का अनुमान लगा पाना किसी के लिए भी असंभव है, भले ही वह ब्रह्मा के समान पूर्ण जीव क्यों ना हो। फिर भला तुच्छ विज्ञानियों की क्या बिसात, जिनकी इंद्रियां तथा उपकरण सभी अपूर्ण हैं और जो इस एक ब्रह्मांड के विषय में भी पूरी जानकारी नहीं दे पाते। अतः हमें श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक पुरुषों द्वारा कथित वैदिक स्रोतों से उपलब्ध जानकारी से ही संतुष्ट होना चाहिए। भूमंडल नाम से विख्यात ग्रहमंडल कमल पुष्प के सदृश है और इसके सातों द्वीप पुष्प कोश के सदृश हैं। इस कोश के मध्य में स्थित जम्बू द्वीप की लंबाई तथा चौड़ाई 10 लाख योजन 80 लाख मील है। जम्बू द्वीप कमल पत्र के समान गोल है